आगे आप लोग का एक आखिरी सवाल, आगे आप लोगों ने का भी क्या प्लान है, आप लोगों ने क्या करना है शहबाज गिल के हक में? फिजिकल कस्टडी ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगी एक दो रोज़ में। शहबाज गिल को एक्चुअली विक्टिमाइज करने, टॉर्चर करने, और आपको पता है कि शहबाज गिल को इन्होंने कितना टॉर्चर किया है, अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह सुम्मा इतना गैर इंसानी सलूक किया है। इतनी उसकी फुटेज मीडिया पर जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उस पर दिखाई भी नहीं जा सकती। सर आप लोग कानून को समझने वाले हो, अगर शहबाज गिल साहब इमरान खान साहब के खिलाफ इसके बाद कोई बयान दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है और कहाँ से आए? खुर्शीद बलोच एडवोकेट, इस्लामाबाद से। अच्छा सर बताइए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज निकले हैं सड़कों पे शहबाज गिल के हक में, क्या मकसद है? शहबाज गिल के केस को मैं प्लीड कर रहा हूँ। मैं शहबाज गिल साहब का लॉयर हूँ। जब पहले दिन डिस्ट्रिक्ट कचहरी इस्लामाबाद में उनको पेश किया गया था, तो रात को मेरी SHO कोसार से बात हुई थी, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया था कि शहबाज गिल हमारी कस्टडी में हैं। तो सुबह उन्होंने कोर्ट में पेश किया, हमने अपनी तरफ से आर्गूमेंट्स पेश किए कोर्ट में। तो चूँकि केस तो आपको पता है कि ये विक्टिमाइजेशन का केस है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जिसमें एक दफ़ा एक्यूज को रिमांड जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया, और उसके बाद फिर से उसकी फिजिकल कस्टडी के लिए ऑर्डर हुआ। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शहबाज गिल को एक्चुअली विक्टिमाइज करने, टॉर्चर करने, और आपको पता है कि शहबाज गिल को इन्होंने कितना टॉर्चर किया है, अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह सुम्मा इतना गैर इंसानी सलूक किया है। इतनी उसकी फुटेज मीडिया पर जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उस पर दिखाई भी नहीं जा सकती। मतलब किसी आदमी को, किसी शख्स को नंगा करके उसको टॉर्चर करना और उसके साथ अननेचुरल ऑफेंस, ये भी एक हकीकत है, उनके साथ अननेचुरल ऑफेंस कमिट किया गया। तो इससे बढ़कर क्या जुल्म और बर्बरियत हो सकती है? अच्छा सर, जिस तरह आप बता रहे हैं, आप शहबाज गिल साहब के वकील हैं, तो आपको तो इस केस का हर चीज़ का पता होगा। ऐसी कौन सा खास पॉइंट है कि शहबाज गिल पे इतना ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है और फैसले किधर से हो रहे हैं, अगर तो जो आप कह रहे हैं कि ये कोई इतना खास बड़ी बात नहीं है इस केस में? एक्चुअली यूँ है कि ये केस जो है ना, FIR सब लोगों के सामने है, और FIR में कुछ भी नहीं है, ना कोई इस तरह का कोई कनेक्टिंग मटेरियल है, ना एविडेंस है, ना ही इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई एलिगेशन को साबित करने के लिए इनकोरबोरेटिंग कोई एविडेंस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि ये एक ऐसा सिलसिला है जिसके पीछे ये जो पुलिस है, ये पपेट है। पुलिस इज वर्किंग लाइक पपेट इन द हैंड्स ऑफ सम हिडन हैंड्स है, और वो ये चाह रहे हैं कि शहबाज गिल को किसी तरीके से यूज़ किया जाए, पर्टिकुलरली इमरान खान के खिलाफ। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो इस वक्त क्लाइमेक्स को छू रहा है, उसको नीचे लाया जाए, उसको डेंट डाला जाए। तो ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म की साजिश है। ये मीडिया, और चूँकि फोर्थ पिलर के तौर पर, स्टेट के फोर्थ पिलर के तौर पर मीडिया ये काम कर रहा है, तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको हकीकत जो है वो लोगों को दिखाएं। अच्छा सर, आप शहबाज गिल से अगर आपकी मुलाकात हुई हो, तो कोई ऐसी बात जो उसने अभी तक आपको बताई और आपने आगे किसी को नवत के लोगों को पता चल सके कि उसने आप कोई पैगाम दिया हो लोगों को? चूँकि मीडिया से मैंने पहले दिन भी गुफ्तगू की थी, और अभी भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, चूँकि शहबाज गिल से मेरी पहले दिन मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त उनके जिस्म के ऊपर निशानात थे। हमने कोर्ट में, उमर बशीर साहब हैं डिस्ट्रिक्ट कचहरी इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट, हमने उनकी कोर्ट में दरख्वास्त भी दी थी, फैसल चौधरी और अली बुखारी, हम 3 लोग कर रहे हैं। तो हमने दरख्वास्त दी थी कि इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। और अभी भी आप लोगों के सामने है कि इस वक्त पिम्स में वो इस कैफियत में है कि उनको पिम्स से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। उनके ऊपर तशद्दुद इतना किया गया है कि अगर उनका मास्क हटाया जाता है तो उनकी सांस बंद हो जाती है। तो ऐसे हालात में ये एक स्टेट जो है ना, वो टेररिज्म है और बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि ये अखलाकी, कानूनी और किसी भी हवाले से इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सर आप लोग कानून को समझने वाले हो, अगर शहबाज गिल साहब इमरान खान साहब के खिलाफ इसके बाद कोई बयान दे देता है, उसकी कोई कानूनी हैसियत होगी इतने तशद्दुद के बाद? एक्चुअली यूँ है कि किसी एक्यूज को जुडिशल कस्टडी में हो या फिजिकल कस्टडी में हो, पुलिस पर्टिकुलरली ऐसे हालात में जब आप देख रहे हैं, तो उसको किसी के खिलाफ उसको कंस्पायरेसी या इस तरह का बयान दिलवाया जाना, वो किसी भी तौर पर किसी मटेरियल कनेक्ट नहीं करता, वो किसी दूसरे शख्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता।
अनलेस अनटिल के उसमें कोई इस तरह की कोई सैंक्टिटी ना हो। लेकिन आपको पता है इसमें सैंक्टिटी नहीं है, इसमें मालाफाइडी है, बददियांती है, बदनीयती है, और उस बदनीयती के तहत किसी पार्टी के हेड को इन्वॉल्व करने की कोशिश करने की जो जसारत है, वो किसी भी तौर पर ना तो कानून इसको मानता है, ना माशरा मानता है, ना इंसाफ मानता है, ना ही अखलाकियात मानती है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर देखा जाए वो कला की तरफ से काफ़ी कमज़ोर थे। अभी थोड़ा बहुत हामिद खान साहब की वापसी हुई है, और जो मेन, क्योंकि वकील इस मुल्क को जब भी निकले हैं घरों से, जब तक वो अपनी तहरीक कामयाब नहीं करते वो आराम से नहीं बैठते। आपको क्या लगता है कब अब जो खान साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो अपने स्ट्रगल में कामयाब हो जाएंगे? डेफिनेटली क्योंकि जो आदमी हक पे खड़ा होता है, वो आप देखिए कि आज से 1400 साल पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पे डटे। बाज़ाहिर ऐसे लगता था कि उनको शिकस्त हुई है, उनके घर लोग मारे गए, उनकी ख़वातीन और उनके बच्चे अहले बैत को कैद कर लिया गया, लेकिन हुसैन आज भी जिंदा है और ये हुसैनियत के रास्ते पे चल रहा है। अभी सर आगे आप लोग का एक आखिरी सवाल, आगे आप लोगों ने का भी क्या प्लान है, आप लोगों ने क्या करना है शहबाज गिल के हक में? फिजिकल कस्टडी ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगी 1-2 रोज़ में, तो हम ये चाहते हैं कि जो कोर्ट में जैसे प्रोसीजर हम उसका बेल करवाएंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको लेके हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, और हम किसी भी फोरम पर इसको शहबाज गिल को तनारी छोड़ सकते हैं। शहबाज गिल ने जाहिर सी बात है लाइन क्रॉस किया था, उस पे जितना तशद्दुद हुआ है, जो इससे पहले पीडीएम के सरबराहों ने बयान दिए थे, उनकी क्या सजा बनती है अगर शहबाज गिल पे इतना तशद्दुद हुआ है? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, जिसको हम असूल मसावत कहते हैं, कि अगर किसी एक शख्स ने इस तरह का, अगर एक लम्हे के लिए सपोज करते हैं आपके एक शख्स ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके इक्वल उसके दूसरे लोगों को भी उसकी उसी तरह मसावत, असूल मसावत के तहत उन लोगों को भी उसी तरह ट्रीट किया जाए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगर किसी को छोड़ दिया जाए और किसी को पकड़ लिया जाए, तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तौर पर ना कानून में जस्टिफिकेशन है, ना ही माशरे में, ना अखलाकियात में। बहुत शुक्रिया।